आकांक्षा सब करते हैं, हम करते हैं, आप करते हैं। ये तो परमार्थ का स्वरूप ही है आकांक्षा करना। ये आकांक्षा न करे तो मतलब क्या रह गया फिर? तो इसे आकांक्षा नहीं कहते, ये निष्काम ही माना जाता है। आरती जी। श्री हरिवंश श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, हम आपसे पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं और आपकी कृपा से सब प्रश्नों के उत्तर आपसे मिल जाते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि गुरुदेव श्री जी हैं, ये भाव दृढ़ होने पर भी ये इच्छा मन में होना कि गुरुदेव प्रिया प्रीतम के रूप में दर्शन दें, तो क्या ये गलत है? पहले तो मानी संख्या से चलो। जिन्होंने हमें प्रभु का मार्ग बताया, जो हमें प्रभु का नाम दिया, जो हमें मंत्र दिया, पहले उन पर हम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः और डट के नाम जप करें तो बिना चाहे श्री जी के दर्शन हो जाएंगे। जब गुरु पर भाव नहीं बन पाएगा, मंत्र में भाव नहीं बन पाएगा, नाम जप में भाव नहीं बन पाएगा, तो कोई से श्री जी मिल जाती है क्या? ऐसा हो तो सबको मिल जाए। खूब डट के भजन करो गुरु चरणों। जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, तिनको तिनहुनते अधिक, तिनको तिनहुनते अधिक, प्रिया प्रीतम से अधिक भावना करे। मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, तभी मार्ग पुष्ट होता है। प्रतिभा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हर परिस्थिति में सुखी किस प्रकार रह सकते हैं, इसका कोई उपाय है? समता। हर मोड़ पर मुस्कुराते रहे। क्षमता, क्षमता में क्षमता है। अगर क्षमता नहीं आई तो फिर नहीं रह सकता। जो मान अपमान में सम, शत्रु मित्र में सम, दुख सुख में सम, जो लाभ हानि में सम, वही मुस्कुरा सकता है। और ये जितना भजन करोगे, शास्त्र स्वाध्याय करोगे, सत्संग सुनोगे, उतना ही धीरे धीरे समता आती चली जाएगी। तीनों बातें जीवन में होनी चाहिए, खूब नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग, तो हमारे अंदर क्षमता आएगी। क्षमता में समता जागृत होती है और समता में क्षमता स्थित हो जाती है। वो बड़े बड़े दुखों को भी मुस्कुरा कर सह सकता है। कृष्णा शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी, सब कहते हैं कि सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करें ना। कौन करता है सुख में सुमिरन? सुख में सब बावरे बन करके भोगों में लगे हुए हैं, सुमिरन कहाँ कर रहे हैं? सुख में सुमिरन कहाँ कर रहा है? सुख में यदि सुमिरन करे तो दुख काहे का होए? सुख में यदि सुमिरन करे तो दुख काहे का होए? दुख क्यों हो जाए? अगर सुख में सुमिरन कर रहा है तो फिर तो उसका चकाचक आनंद में मंगल में दिशाएं होंगी। भाव को भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। भगवान उसका सर्व मंगल कर देंगे। जो हर स्थिति में भगवान का भजन करे तो सुख में फूल करके भूल जाते हैं प्रभु को, और जब दुख आता है तब बिललाते हैं। विषाद, नाना प्रकार की चिंताएं, शोक ये घेर लेती हैं। इसलिए हमें चाहिए सुख में एक एक सेकंड व्यर्थ न जाने पावे। खूब राधा 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 नाम जप करो तो दुख को जीत जाओगे आप। दुख आने पर आप परास्त नहीं होगे। महाराज जी, मैं जब सुखी होती है तो बहुत अच्छा सिमरन चलता है, लेकिन परेशानी होती है तो बहुत पूजा पाठ हट जाता है। बिल्कुल सही सुमिरन नहीं चलता है। जब सुख में सुमिरन चलेगा तो परेशानी में तो डबल चलेगा। अभी सही पटरी पे गाड़ी नहीं है। सुख में सुमिरन धीमा चलेगा तो दुख में सुमिरन रफ्तार से चलेगा, क्योंकि प्रभु के सिवा कोई दुख मिटाने वाला है नहीं। राधा 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 सुमिरन छूट जाए तो इसका मतलब है तुम्हारा अभ्यास ठीक नहीं है, तुम्हारी निष्ठा नहीं है, तुम्हारी भजन में प्रीति नहीं है, इसीलिए छूट गया। नहीं तो तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। भगवान का विस्मरण होने पर परम व्याकुलता पैदा हो जाए। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं करता, वही महाभागवत है, वही भक्त है। ऐसे थोड़ी खिलवाड़ थोड़ी ये भजन मार्ग। सुषमा सारस्वत जी, हाथरस से। राधे राधे महाराज जी।
गुरुदेव, माला करते समय, पूजा करते समय मन बहुत भटकता है। माला हाथ में चलती है, नाम मुख से निकलता है, बस परंतु बस मन- इसी से काम हो जाएगा, उसकी भटकन मिट जाएगी। लगे रहो, लंबे समय तक लगे रहो। ये जो भूत भविष्य की बातें फेंकता है, ये गंदा मन है। जब भजन से निर्मल होने लगेगा तो ये सब शांत हो जाएंगे, सब डिलीट हो जाएगा, मन निर्मल हो गया। तो लगे रहो, परेशान मत हो। उसकी भूत भविष्य की बातें फेंकी हुई मत देखो, मत सोचो। निरंतर नाम जब करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले दिनों श्राद्ध का खाना खाने के बाद मेरे भाव बदल गए। 4-5 दिनों तक मेरा नाम जब तो चलता रहा, किंतु स्मरण छूट गया। महाराज जी, श्राद्ध का खाना खाना उचित है क्या? ब्राह्मणों को श्राद्ध का भोजन पवाया जाता है। अब अपने घर में श्राद्ध है तो उनको पवा कर फिर प्रसाद पा लेते, उसमें कोई परेशानी नहीं। पिताजी की श्राद्ध थी। मतलब ब्राह्मणों को पवा कर पाया। नहीं, हमारे भाई ने की, पिताजी की श्राद्ध थी हमारे। हाँ, तो घर में ही तो